Hey, assalamualaikum everyone. This is Sana from Dramalog. We're back again with another review. We're going to be reviewing Neem Se Mohabbat today. So joining me is my buddy Sunny from California. She's also part of us, and Faraz from Drama Pakistani, and he's joining us all the way from Karachi, Pakistan. So assalamualaikum guys, how's it going? So far, so good, Sana. As I was mentioning to you, it's getting colder here in California as well. Like for the first time, I had sleet on my car window in the morning, which is very rare. Like till yesterday or day before, we were still in shorts and t-shirts, and now we are like bundling up. It must be really freezing over in Illinois, right? No? It's really cold. Yep. Can imagine. Yeah, it's extremely cold. And how's the night treating you for us? यार बड़ी सख्त सर्दी है सुबह सुबह के टाइम जो होती है ना जिस टाइम आप अपने बिस्तर से बाहर निकलना नहीं चाहते ये वो वाली सर्दी है. It's early morning for you, right? हाँ, Not it's morning for me. It's 4 a.m. It's early morning, 5 a.m. और ये मैं बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को कि हम लोग आपकी मोहब्बत में ये शो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं. इससे पहले हमने रिकॉर्ड किया था, हमारे रिकॉर्डिंग इश्यूज आ गए थी, तो फिर हमारी जो टाइम जोन है वो मैच नहीं होता, तो फिर like we always believe कि the show must go on, तो फिर हमने इसको दोबारा रिकॉर्ड किया है. ये हमने आपकी मोहब्बत में किया है क्योंकि एक हमारे आपके साथ एक सोशल कमिटमेंट बन गया है और एक ऑब्लिगेशन भी रहती है कि भाई आप सुनते हैं हमें तो हम आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं. और एक वजह और भी है मेरे लिए इस वक्त जागने की, जो बड़ी पाकिस्तानी प्रॉब्लम वाली वजह है कि यहाँ पे गैस जो है वो चली जाती है रात को. और वो आती है 5:30-6 बजे, और जब वो गैस आती है तो फिर घर में जिसको गीजर खोलना होता है वो मैं ही इंसान हूँ, तो फिर मुझे भी गीजर खोलना है ताकि सबको गर्म पानी मिले सुबह. और जुम्मा भी है तो जुम्मे के दिन गर्म पानी भी मिलता है. एनीवे, सो ये सुबह के 5 बजे ना मैं इस तरह की बातें करता हूँ, आप लोग को माइंड ना कीजिएगा. नीम से मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, एपिसोड नंबर 3 के बारे में. जी गाइस, स्टार्ट करते हैं. चलो फराज को जगाते हैं अब बाय टॉकिंग अबाउट नीम से मोहब्बत. जाग तो मैं रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मेरे ख्वाबों में आएगी अभी दनाने तो. हाँ, और वो सोने नहीं देगी आपको, इतनी एनर्जी है उसमें. किसमें? रोशी में. दना नहीं, रोशी. अच्छा, या ख्वाबों में आएगी मेरा. No, she sleeps at night, भाई. वो स्लीप एट नाइट ना, लेकिन वो ख्वाबों में आएगी, जगाएंगे. तो बहरहाल बात कीजिए. हाँ, तो like the episode starts with her, and then she has this brilliant plan that she will go out to do groceries, and she hopes to meet her Prince Charming in the process. So like क्या अनोखा ख्यालात है इस लड़की के. तो ये ना लोगों को नोट लेना चाहिए कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं लड़कियों के, वो अच्छी तरह तैयार श्यार होके जाएं और ग्रोसरी करने निकल जाए सुपर मार्केट. ग्रोसरीज में लड़का, वो भी यंग, शादी करने लायक, कौन सोच सकता है, राइट? आई मीन यूजुअली तो यहाँ पे लड़कियां आती है या फिर शादीशुदा मर्द ही आते हैं ग्रोसरीज करने. नहीं, और ब्रिलियंट उसमें कॉन्फिडेंट भी कितनी है कि वो एक, देखेंगे इस ड्रामे में हमने शायद पहले एस्टेब्लिश कर लिया, और अब शायद क्योंकि मैंने तो अली हसन साहब के ड्रामे इतने नहीं देखे, ज्यादातर सिर्फ एक वेरी फिल्म ही देखा था, बट मुझे रियलाइज ये हो रहा है कि अली हसन साहब जो है ना, ही इज वेरी बॉलीवुड फिल्मी. वो जो स्टार्टिंग में डायलॉग वो मारती है लड़की के, कैसा है कौन है जाने, क्या यही डायलॉग था, क्या डायलॉग था, कौन सा डीडीएलजे वाला एक डायलॉग था फॉर श्योर. क्या डायलॉग था वो, मेरे ख्वाबों में जो आए, वो जो मेरी ख्वाबों में, समथिंग लाइक दैट. या वी हैव टू रिव्यू इट. इस तरह का कोई लाइन थी उस गाने की थी. कुछ ऐसे ही था वो, उस एग्जैक्ट वो डायलॉग मारा था उसने. एक वो, और फिर एक वो जो यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है, उसके अंदर एक था ना कि वो साइंस देगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आ रहा है मेरे पास, जो कि आता है आगे जाके पराडो में से निकलता है. बट टू फिल्म में यार बहुत अभी वो बोलेगी बाद में, कौन है वो जिसने मुझे क्या पलट के नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा, कुछ जिसने मुझे नहीं देखा, मुझे पलट के नहीं देखा. बट फराज, ये दिल तो पागल है वाला कनेक्शन जबरदस्त है. हाँ, आई मिस्ड इट. गुड जॉब. वो बोलती है वो हम कम है बॉलीवुड वाले, हम भी तो सारी जिंदगी बॉलीवुड देखते रहते हैं, तो हमें जगह जगह दिखता है वो. Yeah.
and then she bangs into the pole. That was funny. Itni baat kar rahi hai ki she bangs into a pole. And then inside the store also, it was very funny. Like she's trying to get the attention of this guy, and चीजें गिरा के और वो बंदा भाव भी नहीं दिया, and then finally turns out he's married with the kids. Yeah, that was a funny scene. I think the entire every scene was funny. It was very funny. It was they were all very lighthearted. Yeah. And we've watched a Fairy Tale, right? Which is Yes. directed by Ali Hassan, and it was amazing too. Yeah, I think Very he's good. got a good sense of humor, and it translates on screen. Yes. Yeah, very very nice. Like Seher was similar female lead. Yes, very a little energy थोड़ी सी उसकी contained थी, but yeah, she was also very hilarious. And the guy was the same too, sort of. I definitely like Hamza more so far, but then Yes. this one has a lot of baggage, right? Hamza didn't. Yes. I mean, Hamza's role. Yeah. I mean, he was single too. Yeah, I mean, single. Yeah, he did. Yeah, and yeah. So and then she finally meets her Prince Charming, sort of. the guy. What's his name? I forgot his name. What was his name? Ruhail. Rohel. Rohel. Yes, Rohel. Yes, Rohel. Yeah. Yeah, he was funny too. It was funny. I've seen him before in comic or semi-comic roles, so he's good. And his mom was funny too. I thought she was funny. I think she was brilliant, especially because we see the same person in Iqtidar now, with a very serious. Really? Is right? she? Which one? Which one is she in Iqtidar? The mom in Iqtidar. Like, oh, really? So. Anmol's mom? Yeah. Really? That's her? That's wow. I thought so. So then, two completely contrasting role, and the actress was superb. Yeah, she was funny. Yeah. For us, he was mentioning something about, how these characters are in the Pakistani milieu, sort of. You've seen these characters. हाँ कैरेक्टर, हाँ ये अक्सर और बेशतर देखे भी गए हैं इस तरह के कैरेक्टर, और ये मुझे अब याद आ रहा है कि ये वो भी उसमें भी थी इसकी ये जो आंटी आई थी ना, ये उसमें भी थी। कभी मैं कभी तुम में शर्जीना की जो खाला होती हैं, आई थिंक ये वो भी, हाँ शायद वो भी वही उन्होंने ये वो रोल भी किया था। Oh, okay, I missed her there. स्टार्टिंग की पहली दूसरी एपिसोड में, 2-3 अच्छा, हाँ, she was a progressive woman. हाँ, कहती है तुमने बड़ा जबरदस्त फैसला किया और बहुत ज्यादा मतलब ना तुमने बहादुरी से किया, तो ये वो मुझे तो शायद वो भी लगी। बहर कैफ, हाँ मतलब आप ये देखें कि क्योंकि रोम कॉम है और फनी ड्रामा है, तो उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को लाइट हार्टेड रखा है। एज सच कोई वो नहीं किया है कि भाई सीरियस हो, मतलब एक ड्रास्टिक दोनों फैमिलीज में जो चेंज दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि ये लोग तो उस इलाके में डिफेंस में डीएचए में, जो कि सपोजिटली एक अमीर इलाका कंसिडर किया जाता है कराची का, वहां रह रहे हैं पहले से, जबकि ये लोग जो हैं ये इनके नेबर्स फारूकी साहब गए हैं तो ये लोग आए हैं, एंड अगेन इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन सोच बूझ समझ बूझ नहीं है। बल्कि याद आ गया रेफरेंस, सनी आपको अब समझ आएगा, याद है वी स्पोक अबाउट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, हाउ इट्स कनेक्टेड टू यू, राइट? तो जैसे कैलकाटा वाले होते हैं ना कि पैसा नहीं होता लेकिन एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है। यस। तो सो जो दरानीर की फैमिली ये वही है, पैसा है इनके पास क्योंकि ये रहते हैं अच्छे इलाके में और घर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन लोगों के पास थोड़ा ज्यादा है। तो क्लास नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है, और इन लोगों के पास क्लास है और पैसा भी है, अच्छा पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, बट पढ़ाई को, किताबों को, इंटेलेक्ट को काफी अहमियत दी जाती है। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है दोनों फैमिलीज का, और ठीक है ये एक फनी सिचुएशन बनाई है तो मजा आया इसको देखने में कि वो, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा कि वो लड़की तो वो पलट के जो मुड़ के देख रही है उस लड़के को, जो कि सपोजिटली उसने भी सोच लिया कि मुझे ना, वो एक फिल्म आई थी ना धूम, जिसमें एक कैरेक्टर था अली था, जब कोई लड़की देखता है तो वो उसको वो पूरी फैमिली अपने दिमाग में बिठा लेता है, मेरी शादी हो गई, इसके बच्चे हो गए, ये इस तरह करता है। ये लड़का भी लगता है उसी तरह के फरमे में था कि उसने उसको देखा और उसने दिमाग में बिठा लिया। तो that was the contrast I was discussing.
अच्छा, तो ये समझ में नहीं आया, is the दादी a doctor? Because she was checking the wound and all. Pretty professionally she was saying things, right? No, she's not a doctor. Because for the dada, they confirmed that he's a PhD but not a doctor. Yeah. So वो funny था because वो मेरे साथ बहुत हुआ है. Like, you know, I have a PhD. So when I go back Oh. home, Oh, so a lot you're a of- doctor too, huh? well, दादा जैसे डॉक्टर हूँ मैं. PhD is what? Doctorate in Okay. philosophy. No, So I know I know that. okay, but a lot of people don't, right? So back home, when I go back, a lot of people go like, "अच्छा मेरे बेटे को ना ये हुआ." It's called poor hungry doctor. I endorse that. Anyways. So that was funny for me. Like when they say, कि, like देखिए ये ना वैसे डॉक्टर नहीं है. It's a PhD. Yeah, I know, like PhD. What did you do a PhD in, I wonder? Oh, the guy, maybe some literature. He's Dada. always into shair or A shairi. Farsi, right? Could be, yeah. There नहीं, may be पुराने literature. जमाने में जो बुजुर्ग होते थे ना, वो तो जैसे उर्दू जबान बोली जाती है, तो बहुत सारे घरानों में फारसी में भी लोग फारसी पे भी अबूर हासिल था। बल्कि हमारे जो शायर गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल, वो फारसी में भी लिखते थे शायरी और उर्दू में भी लिखते थे। और फारसी जबान पहले बोली जाती थी कराची में, पाकिस्तान में लोगों को बोली जाती थी। तो जितने अदबी घराने होते थे वहाँ फारसी भी समझ में आती थी, बोलते भी थे। तो देखें दादा दादी कैसे मजे से आपस में फारसी में बात कर रहे हैं। मुझे वो सीन बड़ा क्यूट लगा था कि जैसे होता है ना कि वो दादी जो है वो जरा फनी सार्केस्टिक वे में कह रही हैं कि तुम और तुम्हारी फुप्पो, तुम अपनी फुप्पो जैसी हो। और दादा जो है वो कैसे कवर अप करते हैं स्वीट तरीके से कि तुम्हारी फुप्पो भी प्यारी है, तुम भी बहुत प्यारी हो। ये मतलब है इसका। So So that was a cute Farsi verse in the beginning. हाँ, that was a Okay. Farsi verse. Okay, Farsi good. verse था उनका। Can we find out what it was exactly? हाँ ठीक है, देखते हैं, फिर उसको निकालते हैं और डालते हैं। Can we get it from the writer? ड्रामा से भी देख सकते हैं, राइटर से भी पूछ सकते हैं, अगर ठीक है. जवाब दे दे राइटर हमें। I hope she does. राइटर लोग जवाब दे देते हैं, एक्टर्स नहीं जवाब देते। You know how I feel about it, right? Like, मुझे गुस्सा राइटर आता है. लोग जवाब दे देते हैं, राइटर्स जवाब दे देते हैं। वो चाहते हैं कि आओ हमसे बात करो, लेकिन And राइटर तो परदरिश्ते आ गए इसकी। but I love writers. They're my favorite. I think writing is it's like the base. It's the foundation of a story. Yes, absolutely. Because that is where they're the ones who are going to make the character arc and Make or keep the break, narrative yes. exactly. Yeah. So that is the foundation, I think. Yes. So moving on to the scene where like the guy is like peeping through the door and trying to catch her attention, and then he walks in, and she's like, "आपका पैर में दर्द?" and she's like, "Oh," and she catches the wrong leg, and then she sees नहीं, उसको दर्द नहीं होता, मतलब वो एक्टिंग कर रही होती है ना कि right, दर्द है। right. तो वो कहती है दर्द मुझे, ओ हाँ मुझे तो दर्द है, फिर वो दूसरी टांग पकड़ लेती है। And then he's like, आपको तो दूसरे में था, तो she's like, yeah, I traveled. और मुझे ये आज पता चला है, मुझे नहीं पता था इससे पहले। मुझे लगा मजाक है कि, और बहुत सारे लोगों को मजाक ही लगा होगा मेरी तरह के, तुम्हें नहीं पता, तुमने क्या स्कूल में बायो और ये नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ी कि पेन ट्रेवल करता है। अच्छा, मुझे लगा कि बना रही है वो, लेकिन अपेरेंटली सना हमें डॉक्टर है तो सना ने कहा नहीं वो ठीक कह रही है, तो इतनी भी बुद्धू नहीं है वो। इतना भी नहीं होता like कि यहाँ से वहाँ जाता है, but it does travel. It travels like it's called radiation of the pain. Like we ask like does your pain radiate? So it does radiate. दूसरी टांग नहीं ऐसा भी नहीं होता. But it could actually, because if you have a sprain in one ankle, and so your entire body is kind of like malaligned, right? So it can cause back pain, and then that can radiate to the other leg too. So it can affect the other leg for sure, but not like like that. But but I think she should have at least gotten like an X-ray done. नहीं तो चोट कहाँ लगी थी उसको असली, वो तो एक्टिंग कर रही थी। दादी ने बस कह दिया नहीं लगी तो नहीं लगी। नहीं तो हमने भी उसे भी नहीं लगी। वो तो कूद रही थी बेड पे। Just jumping. So that was funny. Slowly growing on me, मतलब मुझे अच्छी लग रही है।
अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ओवर द टॉप थी, लेकिन उसका रोल रिक्वायर करता है, और मेरे ख्याल से क्योंकि वो है ही ऐसी ओवर एक्टर और ओवर द टॉप है, तो वो इस रोल के लिए परफेक्ट हो गई है कास्ट. She was the same in Sinfe Ahan as well as Mohabbat Gumshuda Meri. So yeah, तो बस इसलिए I वो like उसमें her. ही है. हाँ, इसका रोल ही ये वाला है. हालांकि शी इज नॉट डूइंग जस्टिस इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम कंपैरिजन करें कि जैसे धूप के नारे में मरीना खान ने किया था सीरियस रोल, सीरियस प्रोफेशन में जाके मस्ती मजाक, तो वो एक बड़ा अलग तरीके से किया था उन्होंने. Yeah, that was a तो different character too. Like she हाँ, was, she was also intellectual as well as kind of like Dananir or Roshi. And but then Roshi's name is something else too, right? हाँ, उसका नाम भी अलग है. क्या Ayat नाम है or उसका? something? आयत, Ayat. आयत, आयत. Yeah. हाँ, आयत. तो रोशी की रोल मॉडल कौन है? Puppu, right? Puppo. और फुप्पो और उनके फुप्पा के क्या सीन चल रहा होता है वो? उनको वजीफा इतना अच्छा पढ़ा था. So, चाचा was very funny कि मैं कसम खाई थी कि तुम्हारे कदम जमीन पे नहीं रखेंगे पर तुमने तो सीरियसली ले लिया. ये ड्रामा तो मैं अपनी बीवी को ना देखने दूं कभी. That was hilarious. You wish Faraz कि तुम्हारी बीवी ना देखे ये. और क्या, इतना बड़ा तो I was बहुत gonna, मुरीद आदमी है. I'm gonna show this to my husband. Oh देखो yeah, of ऐसे course. करते हैं. You come from work and then you like iron clothes. अच्छा, वो बाहर भी क्या कर रही है कि आपने मेरे सूट से इस्त्री करके नहीं रखा था रात को, मैंने वो Yes. Faraz, do you do that? Sometimes I would iron my wife's clothes. Really? You iron your wife's clothes? Wow, babe. Sometimes हाँ, जैसे कभी जल्दी जल्दी हो रही होती है और देर हो रही होती है, पहुंचना होता है, तो अब वो बच्चों को तैयार कर रही है तो कपड़े उसकी इस्त्री नहीं है, तो फिर ये होता है चलो मैं कर देता हूँ. सो इट्स मतलब इतना कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं कि रोज इस्त्री करने हो, कभी कभी. मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कभी कभी, रोज रोज नहीं. ताकि बीवी सुन ना ले. हाँ, ये बात है. वो क्या है, मिसाल हम लोग कहते हैं कि आई होप कि मैं समझा सकूं अपने कराची के स्टाइल में कि मैं चाहता हूं कि मैं भरम में भी रखूं और मस्तियां भी करूं. ये दोनों चीजें एक साथ करनी है. Good, I like the strategy. हाँ, तो वो रेड उसको करा, वो जो राजकुमार, यहाँ हाँ, फिर हम लोग जो कह रहे थे बॉलीवुड करेक्शन, तो राजकुमार का डायलॉग यहाँ मार देते हैं. पाकीज़ा फिल्म का डायलॉग था कि आपके पैर बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे. ये डायलॉग सुना होगा ना आप लोगों ने? Yes. हाँ, तो वही डायलॉग वो मारता है उसको. तो ये बड़ा बड़ा जो अली हसन जो है ना, ही इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड. Is it Ali Hassan or is it Farhat Ishtiaq? नहीं, फरहद इश्तियाक तो राइटर है. उन्होंने So yeah, उनके ड्रामे she's the one who's gonna be writing the dialogues, right? मेरे ख्याल से जैसे अगर हमने कभी मैं कभी तुम देखा, या हमने हम सफर देखा है, यकीन का सफर देखा, उसमें हमें ये सारी चीजें दिखने को नहीं मिली हैं. ये So maybe खासतौर they पे just added it. Yeah. हाँ, तो ये डायरेक्टर ने भी अपना फ्लेवर दिया है. Yeah, I think he does that. He was saying in one of his interviews. Hmm. And I Yeah. like the Pupa. वो वेरी फिल्म में Pupa is क्या really था जो funny. It's very funny, yeah. फुप्पा I like that actor too. Yeah. He's a singer हाँ, too. He's a singer, वो yeah. किन और कौन से ड्रामा में आए थे वो? Fairy Tale. Yeah. हाँ, He was so funny. फेरी टेल में या इस ड्रामा में? Fairy Tale. हाँ, मैंने नहीं देखा फेरी टेल. Oh, you missed it. You should. Yeah, you should watch it. If you're liking this one, you'll love Fairy Tale season Oh 1. yeah, for अच्छा लग रहा है. sure. ये बिल्कुल ऐसा, मतलब ऐसा जो होता है ना एक ड्रामा कि, और देखो यार, दुनिया में वैसे ही इतने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं हमारे अपने यही तो मैं इश्यूज चल कहती रहे हैं. हूँ. Exactly. तो आप जब ये ड्रामा देखते हैं ना इस तरह का, थोड़ा सा आप लाइट हार्टेड रोमांस सुकून से देखते हो, मुस्कुराते हो. I had like a constant grin on my face when I was watching this drama. और डायलॉग्स भी अब अच्छे लगने लग गए हैं, ओवर द टॉप नहीं लग रहे, मजे मजे के लगने लग गए हैं. कि वो जो उसकी बहन होती है बड़ी वाली, वो कहती है तुमने वजीफा किया था ना, देखो उसका असर आया, लेकिन पूरा तुमने नहीं किया था तो उसका खत्म भी हो गया वो. I know. वाली No. And then she's like, जैसा वजीफा किया वैसे ही मिला. वैसे ही मिला. But it was interesting. She को वो difference समझ में नहीं आया, like the class difference या वो. No, she just wants to get married, yaar. Yes. So That's her thing. she has no agenda. She just wants a boy who's willing to marry. Yes. वही है ना, वो गीत वाला जो सीन था जब भी मेट के बचपन से ना, बाय गॉड मुझे शादी करने का बड़ा शौक था. Yeah, exactly.
Oh I God. felt ये for her. I'm चीज like, she needs to like find a guy soon. But then she also finds him. Her wazifa did work, वही apparently. तो जैसा वजीफा वैसा रिश्ता मिला ना No, कि but वो no, but then she found नहीं the other guy too. हाँ वो अब वो हाँ Yeah. उस पे भी बात Oh, करते that हैं लेकिन scene was so funny. I'm like, कर क्या रही है लड़की? Just I know on the phone. एंड वाला लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट सीन था जो कि आई थिंक सना हमें ज्यादा Oh बेहतर बता yeah. सकेंगी कि वो एक सीन में जो है वो ही इज वरीड अबाउट हिज सन एंड ही इज सेइंग द वर्ड कि मेरा बेटा नॉर्मल कब होगा तो सना आपको कुछ आइडिया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है उस लड़के के साथ I don't know because obviously from what we've seen in the last couple episodes seemed like the patient or not the patient but the kid has PTSD because of some traumatic experiences that he went through. But now that like Sunny mentioned that the kid had some coordination issues or he wasn't able to pick up a purple block, so I'm not sure where the writer is headed, or maybe the kid has something underlying as well that we don't know. But from what I know the kid has PTSD for sure. And the other thing was that Ahad Raza Mir's character, I forgot his name. Do you guys remember his name? Talha. Talha. Yeah. So he says to his dad, when is he gonna become normal? And that is a negative term. Basically, you should not call someone abnormal because it is considered like a negative term, a stigmatizing term, because it implies that in a way that the kid is not desirable, or the way he is not what they want him to be like. So that's just and it can lead to feelings of like exclusion and perpetuate like negative stereotypes basically, and it can also affect the child's characteristics and their personality basically, because they will think all their lives that they were not normal. So and then like their parent thought that they were not normal. So that's the point I wanted to bring home, and I do want to ask the writer to reconsider this if they rewrite something like this. Good point. और इसी That's my सीन TED में हमें talk. I got my इसी TED सीन में talk. इसी सीन में हमें एक चीज और भी पता लगती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती थी, तलहा की गलती से हुआ, क्योंकि उसका उसका बाप उसको कहता है कि आप अपने आप को माफ कर दो, या तुम्हारी गलती नहीं थी, या अपने आप डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ हुआ है जिसके लिए तलहा अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है, तो वो भी हमें दिखेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली जैसे सना ने अभी कहा कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो तो कम से कम अपने बच्चे को नॉर्मल समझे। जब वो अपने बच्चे को Exactly. नॉर्मल समझेगा तो फिर ही जाके वो I mean, कुछ हो सकता है। if a child has gone through so much trauma, it is okay to feel like this. I mean, let him grieve. That's fine. Yeah. They can grieve. That's just like he's grieving too, right? Like nobody comes and tells him that you're not normal. Exactly. लग अच्छा I mean, रहा आदर रजा में। it makes sense that if he was involved in the accident, it makes sense that he'll be afraid of jumping from a height Right. or things like that. So it makes sense And completely. and it takes time. You Yeah. can't just take a kid to a park and say like, "Khela shuru kar do." Yeah, with complete strangers. Yeah. Yeah. तो वो They're like too पेरेंटिंग में much फ्लॉ है ना, expectations. पेरेंटिंग में फ्लॉ हुआ है, उसको सही Yeah. तरह से पेरेंटिंग नहीं कर पा रहा उसको। I mean, even I don't do that to my यही है kids. Do you do that to your kids? Like, "Jao khelo jaake." Anybody like? या जाओ खेलो जाके तो नहीं, अलबत्ता मैं तो ये जरूर करता हूँ कि जब बहुत ज्यादा मोबाइल फोन या गेम या टैबलेट में घुसे होते हैं तो मैं कहता हूँ बंद करो, या तो मैं नेट बंद कर देता हूँ घर का। Good. हमारा तो ये भी नहीं हो सकता. नहीं मैं बंद कर देता हूँ नेट, तो That's what my husband keeps threatening us with. Like, नहीं मैं कर देता हूँ, get off or I'm going to do this. नहीं मैं तार निकाल देता हूँ, खामोशी से तार निकाल देता हूँ, नेट We've put a time limit on their iPads. Yeah. I did that too with my son's phone, but he found a hack. But he's older, yeah. Your son is like 16, right? He's almost 16, yes. And the 16 the kids are really smart nowadays. Like they find hacks. 16, when I was 16, I did everything. Yes. But, yes. Including the wazifas. Including wazifa, yeah. 16 is old and he's almost an adult.
Yes, we ये don't My want kids him are to like, feel my that kids are little. way. Yeah, we just don't want him to feel that way because then he will But not he listen drives to us. probably, right? आपको नहीं Oh पता yes, सन, yes, of सनी course. आपको नहीं पता वो बड़ा हो चुका है आपको नहीं पता उसकी शादी कब कर रहे हो? मैं denial में हूँ. आप denial When are में you हो, gonna get मेरे married, जमाने huh? में Yeah, शादी बस ये मुझे शुरू करना पड़ेगा so that he gets a good bride. सनी एक बड़ा मशहूर मशहूर वाकया है कि लड़का जवान जब होता है ना तो वो आपको नहीं पता चलता कि जवान हो गया मोहल्ले से जब उसकी कंप्लेन आ रही होती है तब आपको पता लगता है मोहल्ले वाले बताते हैं बेटा Ooh. लड़का जवान हो गया तुम्हारा यहाँ पे तो मोहल्ले वाला इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. ये यहाँ तो या सब अपने में लगे. Nobody नहीं तो हाई cares स्कूल कि से तुम्हारा हाई स्कूल बेटा से क्या कोई कर रहा आएगी नहीं कंप्लेन है. Nah, he's Oh, she has a good kid. but I don't think so. करता कुछ होगा अभी तक पहुंचा नहीं है. सब करता है You know, लड़के सब करते हैं आजकल I know. So coming back to our Roshi, so then her आई dad. थिंक इट वाज अ वेरी गुड सीन मुझे वो So डैड वाला why सीन don't अच्छा they लगा want her to get married? Just get her married, man. किससे उससे किसी से भी. वो जो उनकी फैमिली में पड़ोसी जो हैं जो कि हर बात के आखिर में एस लगाते हैं और वो जो Yeah, कहते I mean, हैं if she likes him, then, I mean, no. They said like we will not get you married for next 4 years. हाँ तो What the सही है ना यार hell? बहुत छोटी है वो Why? भी No, she's not that young. क्या हो गया? यार पढ़ाई वढ़ाई करे कुछ I mean, no, अपने हाथ में कोई but you होता can है always study like afterwards too. Like my cousin, कहाँ like he got होती है यार married. बहुत कम फैमिलीज में No, my cousin, he got married when he was 20. चलो Okay, इसी and पे he बात did कर like लेते हैं ना he did इसी पे bachelor's, and बात then he did he went to medical school after marriage. अच्छा He had a एक baby in सवाल है medical मेरा school. सना Mm-hmm. और सनी आप दोनों से सवाल है मेरा कि फॉर एग्जांपल मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू से वही है जो कि उसके पेरेंट्स का है कि एजुकेशन बहुत सख्त जरूरी है लड़कियों के लिए जिनकी शादी करनी है क्योंकि आगे जाके कल कला को कुछ 19-20 होता है किसी से अगर शादी नहीं चल सकी या कुछ भी हो जाए यू डोंट नो अबाउट योर फ्यूचर लाइफ तो लड़की अपने मतलब इतनी इंडिपेंडेंट तो हो कि वो काम कर सके या अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सके तो मुझे ये होता है कि पहले पढ़ाई कर ले ग्रेजुएशन हो जाए कुछ भी प्रैक्टिकल काम आ जाए उसको फिर करे वो शादी तो मैं तो इस हक में मैं तो सही हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है वो इतनी जल्दी शादी करनी भी नहीं चाहिए उसको उनको उसकी आप लोग क्या कहते हैं So I come from a Bengali household, right? Like we said in the beginning. In Bengali household, it's very important that you're educated, ladka ya ladki. So unless until we have at least a bachelor's, koi sawal hi nahi puchta. So I mean, it's kind of interesting because I am married to a North Indian household, and over there, as soon as the kid turns 18, people start inquiring, right? कि शादी लड़कियों का especially शादी कब करा रहे हो, शादी कब करा रहे हो. But in Bengali household, they start inquiring कि कौन से college जाती है और क्या पढ़ती है. Then nobody asks like तो शादी रिश्ता कब करा रही प्रोसेस में ये होता है पहले हाँ, ये मतलब inquiry- रिश्ता की बात ही वाह नहीं होती. द क्वेश्चंस आर मोर अच्छा लाइक कि क्या पढ़ती हो और कहाँ जाती हो पढ़ने. लाइक हाउ गुड आर यू इन एजुकेशन वो पूछा जाता है. So it's very I found it very contrasting, like because when I got married I have a niece. She is 24 now. She's beautiful. So ever since she's turned 18, everybody started asking in our family, like but she wanted to do an MBA. So her parents had to really fight back to ensure that she completes her education, she gets her MBA done. So she was struggling to get into an MBA program. So in between, there were a lot of relatives who tried to convince them, like पढ़ना तो होता रहेगा, let her get married. And they almost got to a point that they almost finalized an alliance for her, and they just told her that you can't study after after marriage. So then that's when they backed off and they didn't go ahead with the alliance. But yeah, the pressure is very high in North Indian सो families. बेसिकली उन्होंने शादी नहीं की इस बेसिस के ऊपर कि वो हमें पढ़ने नहीं देगा आगे Yeah, exactly. सो दैट वाज हाँ तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया ना व्हाट अबाउट यू सना व्हाट डू यू थिंक So I have a little different perspective on this because I believe that it should be the girl's choice. So I do believe that whether it's a girl or a guy, like a boy or girl, they should both get education if they want to.
whatever education they want. It doesn't have to be a medical degree. It doesn't have to be engineering. Like whatever they want, that's fine. And if they want to do it, that's fine too. But if they're not into it, that's fine too. And also, like if they want to study after marriage, that's fine too. If the girl says, you know what, like if they found someone, then the parents should not delay, because it is better to get them married than them you know being strict about it, and then the boy and the girl does something haram. So for me, it's there's a scholar who once said in a lecture that don't make halal haram. That like don't make halal so difficult that it becomes haram. Don't make halal difficult that your kids start going towards haram. So that's my perspective on this. So if the guy, and if they're two young kids and they want to get married, they like each other, sure, go ahead, like get them married. They can study like together. So that's my perspective on this. चलो, good point. ठीक हो गया. Because because they're going to start going out. You cannot stop them basically. सही है. हाँ, you are also right in that point. तो फिर इसमें आगे जाके एंड के सीन से पहले एक सीन जो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, क्यूट सा था, लेकिन वो ये था कि किस तरह से जो बाप होते हैं उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, माँ का तरीका अलग होता है. Dananir's mother, रोशी की मदर जो है, शी इज वेरी वर्कड अप एंड शी इज वेरी अपटाइट, या शी इज वेरी कंसर्न्ड कि ये पढ़ती लिखती नहीं है, ये दिमाग की दही कर दी है इसने. एंड हर हस्बैंड, लाइक रोशीज का जो फादर है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको देख लूंगा, इट्स ओके, आई सॉर्ट इट आउट. एंड देन ही वेरी कैजुअली, वेरी इजी, और उसको बाहर लेके जाते हैं, पिज्जा खिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए ना मैंने एक इंटर्नशिप ढूंढ ली है, वेरी इजीली. तो मतलब इस तरह से मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जो माएँ होती हैं वो बहुत ज्यादा सर पे सवार कर लेती हैं, जबकि जो बाप होते हैं वो बड़े चिल तरीके से, कूल एंड काम तरीके से उसी मामले को हल कर लेते हैं. मामले का सोल्यूशन ये था कि रोशी किसी तरह से बिजी हो जाए. वो माँ चाह रही थी कि पढ़ाई करके बिजी हो, बाप ने कहा इसको इंटर्नशिप पे लगा दो, पढ़ने वाली तो ये है नहीं. दैट वाज फॉर मी, दैट वाज वेरी स्वीट, कि कितना सुकून से उन्होंने मामले को हल कर लिया. Yes, that's exactly what I was saying. If someone does not want to study, that's okay. Just get them into something else. She can become a TikToker or a YouTuber or do something else. Go into media. I mean, anything. Learn a skill. So it doesn't have to be, a really high degree. अच्छा, एक चीज यार, वो घर कितना जबरदस्त है उनका यार, तलहा का. देखा आप लोगों ने ऊपर से शॉट लिया? Oh, that's yes. I was going to comment on that. Like, is that a new house that they found? Finally, right? हाँ, ऐसे ही लग रहा है. बिलाल अब्दुल्ला का घर देख के तो oh my gosh, that house. परिजाद में भी यूज हुआ है. वो ना I think वो जियो का घर है. Oh, is it? Yeah, because I think every production house. Oh, yes, wow. Every production house has a few houses. Oh yeah. So God. लेकिन यार क्या जबरदस्त घर बनाया हुआ था, है ना? Yeah. For us, can I buy a house like this in Pakistan? You can. पैसा हो तो कुछ भी ले सकते हैं पाकिस्तान में. Very modern architecture था उस घर का. बड़े अच्छे घर बन रहे हैं आजकल, बड़े अच्छे घर बन रहे हैं पाकिस्तान में. Yeah, I mean, like it has really nice backyard and like a golf area. Yeah, like all glass, windows and all. It's pretty. Oh yes. नहीं, ये तो फैक्ट है ना कि आपके पास अगर पैसा हो तो आपका अपना मुल्क सबसे अच्छा है रहने के लिए. अगर आपके पास पैसा हो ठीक ठाक तो पाकिस्तान सबसे अच्छा है, इंडिया सबसे अच्छा है, बस पैसा होना चाहिए. 100%. I mean, I don't think so. Is there safety there? हाँ, सेफ्टी भी होती है, गार्ड्स रख लो और कुछ. Yeah, but guards रखने पड़ेंगे ना. Yeah, that's a good point, Sana. Because I know someone, because they're very rich, and one of their sons actually went to Canada because the son's wife is Irani, and she's like, I can't live like this with guards all over me all the time. It basically depends on what area of the country that you are living in. They were in Karachi. Karachi is considered to be more like a dangerous place. Yeah, they were in Karachi. मैं भी रहता हूँ, फैमिली भी, मेरी बहनें भी यहीं रहती हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है, बट एक परसेप्शन है. बट एज कम्पेयर टू दिस, लाहौर चले जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ, these are very safe places. But Lahore is full of pollution. नहीं, वो स्मॉग है ना, वो तो एक खास. It's actually the most polluted city in the world.
वो एक सीजन में हाँ स्मॉग आ जाती है। हाँ ठीक है, तो आप इस्लामाबाद चले जाओ, इस्लामाबाद में तो नहीं है ना पोल्यूशन। Okay. हाँ, तो वो वही बात है कि घर घर बात शुरू हुई थी घर से, कि बड़ा खूबसूरत घर है भाई। मैं तो Yeah. देख Like, के बड़ा जबरदस्त। ना। You know, Norway is the happiest country in the world. इज इट? Number one. वाह वाह, Yeah. क्या बात है। मुझे लगा था दुबई है। Norway. No, yeah. Scandinavian countries are, Scandinavian countries are very, like, people yeah. are very satisfied डेनमार्क there. वगैरह। हाँ, Mhm. Sweden. नाइस Better नाइस। healthcare apparently. Yeah, they have really high taxes, but the government takes care of you. Yeah. हाँ तो वो यही होता है ना कि Small आप टैक्स population भी भरते हैं। छोटे हैं ना उनके। हाँ, वो एक एक मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, आप सबको। एक बहुत अच्छा ब्लॉगर है, उसका नाम है मूरू, तैमूर सलाउद्दीन मूरू। ही मेक्स ब्रिलियंट व्लॉग्स। अब तो बहुत कम कर दिए उन्होंने बनाना, बट ही मेक्स ब्रिलियंट व्लॉग्स। तो उसमें उन्होंने जो है ना सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकल एनर्जी और फूड, इन सब के बारे में बात की है। और क्या जबरदस्त व्लॉगिंग करता है वो आदमी। लाइक पाकिस्तान का नंबर 1 ब्लॉगर है। एक ब्लॉगर है इरफान जुनेजो, आई रैंक हिम सेकंड, एंड देन आई रैंक मूरू नंबर 1। बहुत जबरदस्त। तो आप लोग देखिएगा, मूरू एंड क्लाइमेट चेंज, इस तरह सर्च कीजिए यूट्यूब पे। Okay, एनीवे I'll सो look for him. जी, Definitely. सो एनीवे दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड सीन, पहला इंटरेक्शन। मेरा थॉट तो बस ये है कि मुझे उस लड़के की शर्ट का कलर बड़ा अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त कलर की शर्ट पहना हुआ था वो। Talha? आप लोग बताएं। हाँ, तलहा, एंड I don't में remember. लास्ट सीन में। वो मेरा फेवरेट कलर है। इट्स मोर लाइक टील, सी ग्रीन, ये कलर I was फिरोजी honestly कलर। captivated by रोशी वो कर क्या रही थी। I didn't connect the dot, okay? कि रोशी के दिमाग में क्या चल रहा था। Like, imagine what Tala is thinking. ये क्या पागल लड़की। नहीं तो वो बोलती थी कितने मजे से, 2 कप चाय, 2 कप चीनी, 2 कप चीनी। It keeps confusing. है ना? And then the smirk she has at the end when she like, अच्छा इसका तो शादी टूट गया तो ये अकेला है। Yes. So I wonder what she's up to in the next episode. Oh क्या God. करेगी? Yeah, you can Hilarious. only imagine like वो क्या करेगी। हाँ, So, उसको तो पता लग गया कि इसकी शादी टूटी थी। Shadi name, engagement. मंगनी, हाँ मंगनी टूटी थी। Yeah. वो अपनी बहन से यही तो बातें कर रही थी कि लगता है इसका अफेयर पकड़ा गया था, कुछ ये बातें कर रही थी ना, अपने पास assumptions कर रही थी रेस्टोरेंट में। अच्छा उसके फ्रेंड के साथ किया। हाँ, we might have to go back to the episode number 2 and see कि क्या आपस में दोनों ने बात की। Oh, she was thinking that like the guy is probably having like an extra or like another affair with another girl, and that's why she broke up with him. तो वो अभी Right. उसी दुनिया में ही है, सोचे आप। उसने वो Yeah. वीडियो देखा और उसको हुआ कि ओहो तेरा तो चक्कर था, तभी तेरी मंगनी टूटी। Oh, so it's a brilliant show so far. I'm really हाँ, really having fun फन watching शो, it. फन Yeah, I शो। messaged Farhad Ishtiaq just now. Nice. So let's see. All right. एंड चलो गाइस, मुझे ये आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए, मतलब लिसनर्स को, लेकिन आप लोगों के सरप्राइज ये होगा कि Yeah. वंस वी आर गोइंग टू गेट इनटू वीडियो वेयर, ये सरप्राइज सना और सनी के लिए तो नहीं है, हमने वीडियो रिव्यूज करने आगे जाके, तो probably we will be able to get Farhad Ishtiaq on board and we will take her interview as well on the video review. We have already spoken to her through some medium. So that's more like, let's see, manifest कर लेते हैं आप लोग Oh जितने भी लोग सुन रहे हैं। wow, हाँ, so we'll that's have great news. हाँ, we'll have that। बस हमें खुद वीडियो पे आने की जरूरत है, थोड़ा सा हम सेट हो जाएं तो we'll be able to do that। Right. Okay. So time to wrap up, huh? Yep, Yeah. let's wrap up। All right. रेटिंग दे देता हूँ मैं So अपनी। मेरी yeah, 9 go ahead. रेटिंग है, बाकी मेरी रेटिंग है 9। अब बाकी आप लोग रैप अप कर लें। 9 for me as well. I'm going with 8.5 because I feel like this particular director, he can punch in more, laugh. So I'm looking forward to some really good comedy. So 8.5. All right. So listeners, we're gonna get going. Like always, appreciate your feedback. Please do subscribe to us, follow us, and let us know what dramas you want us to review. All right. Allah Hafiz. Bye. Bye bye everyone. Bye everyone। Bye. Bye।